हरे कृष्णा। तो हमारे सभी भक्ति के प्रयासों को सफल करने के लिए एकादशी आ गई, सफला एकादशी, जो कि हम 7 जनवरी 2024 को रख रहे हैं। ब्रह्मांड पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच इस सफला एकादशी को लेकर के एक महिमा का वर्णन हुआ है। महाराज युधिष्ठिर जिज्ञासा करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, इस सफला एकादशी की महिमा बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, मैं आपको पौष महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा। पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की अर्चन पूजन करना चाहिए। हे राजाओं में अग्रगणी, जिस प्रकार शेषनाग समस्त सर्पों में श्रेष्ठ है, गरुण पक्षियों में श्रेष्ठ है, अश्वमेघ यज्ञ अन्य यज्ञों में श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में 4 वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। हे भरतवंशी, जो कोई भी एकादशी व्रत का पालन गंभीरता पूर्वक करता है वह मेरा अतिशय प्रिय बन जाता है। तो भगवान कृष्ण के प्रिय बनने के लिए ये एकादशी का व्रत करना चाहिए। सफला एकादशी के विषय में वर्णन करते हुए कृष्ण ने कहा, एक दिन भक्त को कम से कम मेरे को देना चाहिए, जिस दिन वह केवल उपवास करे, यानी मेरे नजदीक वास करे। भक्त को देश काल परिस्थिति के अनुसार फल, सुगंधित पुष्प, धूप, अगरबत्ती आदि द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। अगर हो सके तो रात्रि जागरण करके मेरा ध्यान करे। हे राजन, सफला एकादशी से प्राप्त पुण्यों की तुलना किसी तीर्थ स्नान से नहीं की जा सकती। इस व्रत के पालन से जो कोई व्यक्ति इसका पालन करता है, पृथ्वी पर 5000 वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य उसे केवल एक सफला एकादशी के भजन से मिल जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कथा सुनाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक समय चंपावती नामक एक नगर था जिसमें राजा महिष्मित के 4 पुत्र रहते थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक बहुत पापपूर्ण कार्य किया करता था। जुआ खेलना, 4 नियमों को भंग करता था, स्त्री संगी था, और उसके इन अनुचित कार्यों के कारण उसके पिता की धन संपदा को क्षय होते देख रहे थे कि भाई सब कुछ समाप्त होता जा रहा है। लुम्पक देवता ब्राह्मण वैष्णवों का घोर आलोचना करने लगा था। तो राजा ने अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर उसे राज्य छोड़कर वन में जाने के लिए कहा। राजा के क्रोध के भय से वह किसी की आश्रय तो नहीं लिया और वन की ओर चला गया। ऐसी परिस्थिति में लुम्पक ने विचार किया, चूंकि उसके पिता ने उसे राज्य से निष्कासित किया है, किसी संबंधी द्वारा सहायता की कोई आशा भी नहीं है, मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा। तो वो वन में लूटपाट करने लगा। दिन में वह वन के जंगली जानवरों का मांस भक्षण करता और रात में नगर के बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करता। नगर के लोगों द्वारा बार बार पकड़े जाने पर भी लोग यह सोचकर उसे छोड़ देते कि उसके पूर्व जन्म के कृत्यों का परिणाम है, वह अपने पिता द्वारा सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। लुम्पक मांस के साथ साथ ताजे फल भी खाता था और पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे सोता था, जिसकी लोगों द्वारा देवता के रूप में पूजा की गई थी। बरगद का वृक्ष भगवान वासुदेव को अत्यंत प्रिय है। समय के बीतते बीतते लुम्पक अपने घृणित कार्यों में संलग्न होता चला गया और धीरे धीरे एक दिन सफला एकादशी आई। एकादशी के पूर्व संध्या अत्यंत ठंड पड़ रही थी, क्योंकि यह सर्दी के समय आती है। अल्प वस्त्रों के कारण उसे रात्रि बितानी पड़ी बिना सोए, जागता रहा ठंड के कारण। लगभग अधमरा सा हो गया था, इतनी सर्दी पड़ रही थी। सूर्योदय के साथ उसके दांत किटकिटाने लगे। मध्याह्न हुआ, वन के बीचों बीच पहुंचा। दुर्बलतावश वह किसी पशु को मार न सका तो निराहार रहा। केवल भूमि पर गिरे कुछ फल उठाए और बरगद के नीचे पहुंचकर के जब तक सूर्यास्त हो गया था, फलों को भूमि पर रखकर क्रंदन करने लगा। मैं कौन हूं, मैं क्या करूं? हे श्री हरि, कृपा पूर्वक इन फलों को स्वीकार करें। पूरी रात जागकर बितानी पड़ी और केवल वह फल ही खा सका। लुम्पक से प्रसन्न हो गए भगवान और अज्ञानतावश उसकी एकादशी व्रत का पालन किया
और उसको पुण्य प्रदान किए, वो पुनः राजा के द्वारा बुलाया गया और उसे राज्य का सुख प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, सूर्योदय होते ही सुंदर घोड़ा लुम्पक के पास आकर खड़ा हो गया। आकाशवाणी हुई, लुम्पक, इस घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार के पास जाओ, क्योंकि तुमने सफलाई काशी का व्रत अनजाने में पालन किया है। इसके अर्जित पुण्यों से तुम किसी भी प्रकार के अवरोध को समाप्त करके पुनः अपने राज्य को प्राप्त करोगे। वह एक सुंदर राजकुमार बन गया और परम पुरुषोत्तम भगवान हरि का भक्त बन गया। राज में पहुंचने पर उसने अपने पिता को प्रणाम किया, पुनः राज्य का दायित्व संभाला। श्री कृष्ण की कृपा से उसे एक सुंदर पत्नी और योग्य पुत्र भी प्राप्त हुआ। वृद्ध अवस्था में लुम्पक ने अपने पिता की भांति अपने पुत्र को राज्य देकर इंद्रियों से अपने मन को हटाकर वह भगवान की सेवा करने हेतु वन को चला गया। सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर उसने अपने शरीर का त्याग किया और भगवान के धाम जाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थान प्राप्त किया। हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति लुम्पक की भांति मेरी ओर आ जाता है, शोक चिंताओं से मुक्त होता है। वास्तव में जो भी सफला एकादशी को भले ही लुम्पक की भांति अनजाने में ही क्यों न पालन करे, वे यशस्वी होता है और मृत्यु उपरांत मुक्ति प्राप्त करके वह वैकुंठ को लौट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है युधिष्ठिर। साथ ही सफला एकादशी की महिमा श्रवण मात्र से व्यक्ति को राजसु यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। वे अपने अगले जन्म में स्वर्ग प्राप्त करता है और जो भक्ति करेंगे वो वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। सो एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, सफला एकादशी। तो इस दिन विशेष रूप से क्या भोजन खाएं क्या ना खाएं, मसाले न खाएं जिसमें जीरा, हींग, हल्दी, मेथी, सरसों के बीज, इमली, सौंफ, अजवाइन, खसखस, कलौंजी, इलायची, लौंग, जायफल, ये सब मसालों से दूर रहना चाहिए। सब्जियों से दूर रहना चाहिए, जैसे टमाटर, बैगन, फूल गोभी, शिमला मिर्च, मटर, चने, करेला, परमल, तोरी, कुंडली, सहजन की फली, भिंडी, केले के फूल, पालक, सलाद, पत्तेदार गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार जड़ी बूटियां, अजवाइन, कड़ी पत्ता, नीम पत्ता, इन सब से दूर रहना चाहिए। और अनाज से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, जैसे बाजरा, जौ, मैदा, चावल, मक्का, सभी प्रकार के दूर रहना चाहिए। आटा, चावल, चना, उड़द दाल, जितने प्रकार की दालों से दूर रहना चाहिए। मक्के के बने हुए शर्करे, जितना भी बेकिंग पाउडर है, मीठा सोडा, पुडिंग, बाजार की क्रीम, चीज़, मिष्ठान, बाजार के बने हुए आइटम से भी दूर रहना चाहिए। न जाने उसमें दूध दही के आइटम में भी किसी का अन्न का हाथ लगा हो। अनाज से निर्मित तेल भी इस्तेमाल नहीं करने, जैसे मक्के का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, इनसे बचना चाहिए। और कई लोग तिल का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं तिल खाया जा सकता है। केवल और केवल षटतिला एकादशी को खाने की परमिशन है, अन्यथा आप तिल को बाकी 23 एकादशियों में नहीं खा सकते। और कई भक्त तो षटतिला एकादशी में भी नहीं खाते हैं, क्योंकि ये मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग खाते हैं, लेकिन भक्त तो भक्ति प्राप्ति हेतु भगवान के प्रीति के लिए सब छोड़ देते हैं। तो खाएं क्या? आप कूटू ले सकते हैं, आप मूंगफली दाना ले सकते हैं, आप घर में बना हुआ दूध की वस्तुएं ले सकते हैं, दूध पदार्थ ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, घर में बने हुए आलू के चिप्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सेंधा नमक ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, घी ले सकते हैं सामान को बनाने के लिए, या फिर मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब वस्तुओं से भगवान को भोग लगाएं, अधिक से अधिक जाप करें, शास्त्र अध्ययन करें और अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने के भाव से सफल एकादशी को मनाना चाहिए। इसके पारण का समय डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हरे कृष्ण।